बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए अनामिका। तो महाविकास आघाड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 235 करोड़ का बिटकॉइन घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। घोटाले में सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल हैं। बिटकॉइन घोटाले में कई और किरदार शामिल है। मृदुल, और बड़ी बात यही है कि इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है और महाविकास आघाड़ी के खेल का पर्दाफाश हो गया है, ये कह रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। किस प्रकार से MVA महाविकास आघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। ऑडियो में सुप्रिया सुले कैश की बात करी। देखिए, 4 ऑडियो क्लिप्स जारी की गई हैं और ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि ये पूरे सबूत हैं, इसको लेकर जवाब देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट भी मिला, ये भी दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। और 2 किरदार जो सामने आ रहे हैं, एक नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं सुप्रिया सुले जिनका एनसीपी से सीधा रिश्ता है। और अभी तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मृदुल हमने नहीं देखी है जिसमें आकर इन आरोपों का खुलकर जवाब दिया जाए। बिल्कुल, और सवाल सबसे ज्यादा यही है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। प्रेम कुमार जी, पहला आपसे ही सवाल है, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, कल कैश कांड, फिर बिटकॉइन आ गया, ये क्या हो रहा है सियासत में? कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए मृदुल जी, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अफसर कर रहे होते, वो बता रहे होते ऐसा ऐसा हुआ, तो हम निश्चित रूप से इसको गंभीर मानते। लेकिन ऐसे न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुए, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुए, कहीं से 1 रुपया मिला नहीं। और कल का जो कैश कांड है, ये बात सही है, तावड़े जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था, पैसा तो बैग में था, उनके पास थोड़े थे। एक शख्स वहां पीछे से रखता है प्रेम कुमार जी, वो वीडियो भी देखा है सबने। मुझे बोल देने हाँ। पैसा तो बैग में था, उनके हाथ में नहीं था। वो वहां मौजूद थे, पैसा बंट रहा था, लेकिन चाय पी रहे थे, वो थोड़े पैसा बांट रहे थे। जो आयोग ने जो केस दर्ज कराया, पैसा बंटा, 10 लाख से कम का कराया। 10 लाख से अगर ज्यादा का अमाउंट अगर दिखा देते तो ईडी के पास मामला चला जाता। तो ये सारी चीजें जहां कैश है उस पर बात नहीं हो रही। और आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आज बिटकॉइन पर कांग्रेस आके बोले, क्यों बोले भाई? आज वोट चल रहा है, वो तो जानते हैं कि इसको मुद्दा बनाए। जो कैश मिला है उसको कंपनसेट करने के लिए एक मुद्दा लेके आए हैं, जिसकी में वॉइस भी मैच नहीं कर रहा है, उसमें भी घोटाला, वो चीजें बाद में साबित होंगी। लेकिन आज भी तंडा खड़ा करना उनका मकसद है, ताकि जो दुनिया ने कैश लेते हुए देखा है उसकी पर्देदारी की जा सके। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, बस यही दोहरी बात आ जाती है। आप कह रहे हैं कि 4 ऑडियो सामने आए हैं, उनमें ऑडियो मैच नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ये ऑडियो जारी किए हैं। फिर जो कैश कांड है उसकी अभी जांच हो रही है, उस पर आप सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, नहीं ये सच है, ये सच्चाई है और इस मामले में कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर होनी चाहिए। सर, अगर वहां जांच की बात कह रहे हैं, वहां भरोसा नहीं, यहां भरोसा मत करिए, जांच होगी सब सामने आ जाएगा। ये बिटकॉइन का मामला हम लोग बड़ा सरल रूप से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये कोई प्रतिक्रिया में निकाल रहा है, उसको काटेंगे। बिटकॉइन का ये पिछले काफी समय से इसके पीछे की ट्रेल है। अभी संबित पात्रा ने बताया पूरा ट्रेल की कैसे ये बात कहां तक पहुंची। ये कहीं हो सकता है कंपनसेट करने का, तो ये कैश वाला मामला भी हो सकता है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है ये गलत है, हो सकता है दोनों हो सकता है। चुनाव में कैश चलता है, पैसा चलता है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी दूध की धुली हो ऐसा संभव नहीं है। मेरा बस इसमें एक पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि बिटकॉइन का जो मामला है ये पिछले कुछ समय से हो रहा था, कांग्रेस कर रही थी। ये पहली बार रंगे हाथ, आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं मिल रही है, किसने कहा किसे आवाज नहीं मिल रही है? एक जांच का विषय है, अभी आगे पता चलेगा ये। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगे। कैश में बहुत मुश्किल होता है, कैश में अगर यही कांग्रेस भी पकड़ी जाती या शिवसेना के नेता पकड़े जाते तो भी यही
बात होती, यही सफाइयां देते जो आज भाजपा के तावड़े दे रहे हैं। नई ऑडियो मैच हुआ, कहीं जांच करा ली होगी शायद, हो सकता तो है। लेकिन नहीं, सिर्फ ऑडियो का विषय नहीं है। बिटकॉइन में आपको डिजिटली ये पूरा एक ट्रैक किया जा सकता है कि ये पता किया जा सकता है कि कहां से निकला, कहां तक पहुंचा। ये ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस बिटकॉइन में पकड़े मिल सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलेंगे और उसके बाद खुलासा हो जाएगा। हमारे साथ रामकुमार पाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पाल साहब, जरा ये बताइए, इस बार चुनावों में हमने देखा, कम से कम महाराष्ट्र का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो जरा समझ लें कि यहाँ पे शब्द बाण ही चलते दिखाई दिए। एक नारा दिया गया, उस नारे को तोड़ने में ही पूरा विपक्ष ऐसा लगा कि जुट गया, मुद्दों की बात होती नहीं दिखाई दी, और अंत में कैश कांड आ जाता है, बिटकॉइन कांड आ जाता है, और ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव इसी से ड्रिवन रहा है। आपका क्या एनालिसिस कहता है, कितना असर पड़ेगा ये लास्ट मोमेंट पे जो घटना हुई है इसको लेकर? आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा एकनाथ शिंदे की, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो अब निकल रहे हैं मतदान करने। और ये तस्वीरें देखना इसलिए भी जरूरी है कि आप भी बढ़ चढ़कर मतदान करें। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो एक तरह से इक्वेशन कहें, अनामिका मृदुल बिल्कुल अलग है। जो कभी साथ हुआ करते थे, जनता भी सोच रही है कि शिवसेना शिंदे या शिवसेना उद्धव, या ये सोच रही कि एनसीपी अजित पवार या एनसीपी शरद पवार, इसी में पूरा खेल उलझा हुआ है। और यही सबसे बड़ी सवाल है। इस समय हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है, सीधे रुख करेंगे। प्रगति, बताइए जरा, वहां क्या माहौल है, किस तरह वोटर्स निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वोटर्स नजर आ रहे हैं।